हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं सेट्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, सेट्स चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को हमने वहां पर क्लियर किया था और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आज हम इसके पार्ट 1 यानी स्टार्टिंग में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के यानी फर्स्ट लेवल के करने वाले हैं और उसके बाद इसी के साथ नेक्स्ट में भी हम आएंगे जिसमें और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन याद रखना स्टार्टिंग में इजी होंगे, धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है बढ़ती जाएगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जितने भी हाईएस्ट लेवल तक क्वेश्चंस जाते हैं उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल चुन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी जो आपके बोर्ड के हिसाब से बेस्ट बुक है और उसके बाद और भी एक्स्ट्रा बुक्स जैसे कि आपकी और भी कई बुक्स हैं जो कि डिफरेंट पब्लिशर की है, तो उनसे भी हमने क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि एग्ज़ाम में कहीं कुछ और लेवल का तो ना आ जाए। तो नहीं भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये याद रखना। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं सेट चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जिससे कि हमारा पूरा चैप्टर फुल्ली बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाने वाला है। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पर आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रखा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स 0 इन रोस्टर फॉर्म। यानी इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रोस्टर फॉर्म क्या है, तो एक सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें हमें जस्ट दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। तो भाई इसमें हम इससे कैसे सेट की फॉर्म में निकालेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा और उसके बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वही सेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब वो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो भाई यहाँ की मैं बात करता हूँ तो इसके सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन की हम जैसे बात करते हैं तो जैसे कि लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस 2, तो भाई इसको कैसे हम फैक्टर करें, भाई कैसे इसके फैक्टराइजेशन करें जिससे कि एक्स की वैल्यू आएगी। तो भाई क्या मैं इसमें इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, भाई एक्स स्क्वायर तो है ही जस्ट हमारे पास, तो क्या इसे हम कर सकते हैं 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, भाई 2x में से x माइनस हुआ तो सिर्फ x बचा जो कि फर्स्ट में x है और 2 1 जा 2 मतलब 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आता है। भाई ऐसे ही फैक्टराइजेशन होती है, यही पढ़ा था हमने। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने x को कॉमन ले लिया तो x को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2 आएगा और यहाँ से अगर मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 2। भाई ये भी आ गया और इक्वल्स टू 0 है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पहले इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, तो x प्लस 2 अलग से लिखा हमने और यहाँ पर आ गया भाई x माइनस 1। जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोनों सेम है तो कॉमन लेके एक बार और x माइनस 1 अलग और इसके बराबर में इसके इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो इससे भाई फर्स्ट वाले से जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है और दूसरा हमारे पास है x प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, भाई यहाँ हम देख रहे हैं x प्लस 1 नहीं -1 है, तो यहाँ लिखा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 भी आ रही फाइंड हो रही है, सॉरी 2 को उस साइड लेके जाएंगे -2 होगा और इस साइड पे -1 को इधर लेके जाएंगे तो +1 होगा। ठीक है, यानी x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं और वो क्या है -2 + 1 यही है। और यहीं पर अगर सेट की बात की जाए तो सेट क्या बना, तो सेट की बात की जाए तो सेट हमारे पास जो कि a मैंने मान लिया a सेट है और ये हमारे पास आया है -2 और 1। भाई ये सेट कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि आप एक चीज़ याद रखना, ये स्टार्टिंग में अभी ये था सेट बिल्डर फॉर्म में और इसको हमने कन्वर्ट किया है रोस्टर फॉर्म में, तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। भाई सेट बिल्डर फॉर्म जो रिटर्न फॉर्म में पूरा लिखा हुआ रहेगा, इक्वेशंस रहेगी और सेट की फॉर्म में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो तो ये आपका है रोस्टर फॉर्म जिसको इसने कन्वर्ट करने के लिए कहा था और हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बोला गया था भाई रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, कर लिया। अब देखो इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे इससे और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राइट दिस सेट। भाई सेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है भाई, एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन, तो जरूर बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल देखना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, राइट द सेट। भाई ये सेट हमें दे रखा है, अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेट में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें कि
एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बढ़ता जाता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यही होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक्स की क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेट ए, लिखा मैंने, मान लो सेट ए लिखा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या 40 से कम होता है? बिल्कुल, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेट 2, क्या 2 का स्क्वायर 40 से कम होता है? बिल्कुल होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी कम है। 4 का स्क्वायर 16 है, वो भी कम है। 5 का 25 है और 6 का 36 है, ये कम होता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो 7 का स्क्वायर जो है वो 40 से कम नहीं होता, क्योंकि वो 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर 40 से कम नहीं है। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6, बस यही 6 नंबर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि हमने इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। भाई ऐसे इस तरह से आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा और उसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दोगे। यानी यहाँ से कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो क्लियर होते हैं। ओके डन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी देखो रोस्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भाई कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर में। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा? तो यहाँ हमने देखा था सेट ए 1 4 9 16 25 बढ़ते जाते जा रहा है। अब इसको हमें ऐसे रिटर्न फॉर्म में लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जिससे कि यही चीज़ें बिल्कुल आए। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर ए सेट की बात करूँ, इसको लिखना है मुझे, तो किस अकॉर्डिंग ये होगा? तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ क्या ये 1 का स्क्वायर होता है? तो भाई हाँ। क्या 4 2 का स्क्वायर होता है? तो हाँ। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। यानी हर एक वैल्यूज़ में वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, वो भी क्या पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरह से इंक्रीज होता है। या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, ये हो रहा है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ता हो जा रहा है, लेकिन हर किसी का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है? ये मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे x इक्वल टू में एन स्क्वायर लिख दिया। भाई एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? n क्या है हमारे पास? तो अभी n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए n को भी हमें सही से लिखना पड़ेगा। तो लिखा क्या मैंने? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया n जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिया। और कैपिटल N क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है, यही होता है। अब यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ x रेशियो x जो है वो x की वैल्यू, x क्या है? n स्क्वायर है। और n स्क्वायर को हमने क्या रखा? n को क्या रखा है? नेचुरल नंबर। यानी इसकी वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से रख सकते हैं। और 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 पर 4 आया, 3 पर 9 आया, 4 पर 16 आया, 5 पर 25 आया। मतलब कि ये जो आपको रिटर्न फॉर्म में दिख रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है, ये बिल्कुल इसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। ये हमारा कन्वर्जन हो चुका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो भाई इसकी हम बात करते हैं द राइट द सेट ए इक्वल टू में ये दे रखा है। अब इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर a की वैल्यू है 2 4 8 16 32, इस तरह से चलता जा रहा है। बिल्कुल यही चल रहा है। चलो ठीक है। अब जब ये चल रहा है तो इसमें हम देखेंगे क्या लॉजिक बन रहा है इसका। भाई क्या लॉजिक बन रहा है? भाई हो क्या रहा है, किस तरह से चलता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई मैंने इसके सॉल्यूशन में लिखा, भाई सेट के अंदर x की वो वैल्यू है, x क्या है? तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, यानी ये 2 की पावर n की फॉर्म में चल रहा है। भाई क्या 2 की पावर n की फॉर्म में चल रहा है? यानी n की जगह अगर 1 रखूँ तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 रखूँ तो 4 हो जाएगा, 3 पे 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। यानी यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज़ अगर रखते हैं n की, तो हमारा ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो मैंने तो कर दिया x इक्वल टू 2n स्क्वायर। अब n को क्या करना है? तो n हमारा है क्या? तो ये है हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ नेचुरल नंबर पे, तो इस कंडीशन में ये
सिर्फ 5 तक नहीं जाएगा, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा और फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। भाई बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि इसने सिर्फ 5 तक के लिए कहा है। तो इसके लिए हमें इसकी भी लिमिट सेट करनी है और वो किस अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये जो n की वैल्यू है, वो जो n की वैल्यू है ये हमारी कितनी हो जाएगी, तो ये 1 के से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, और लेस देन 5, भाई ये लिख दिया। यानी n की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 5 से लेस देन इक्वल टू है। अब इस कंडीशन में ये बात आपको बता रहा है कि 1 से और 5 के बीच में ही आ रहा है और 1, 5 इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो यहाँ पर इसको मैंने क्लोज किया। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी को ही बता रहा है, तो भाई बिल्कुल x इक्वल टू 2n² है, ठीक है, सॉरी 2 की पावर n है, और n क्या है, नेचुरल नंबर, वो भी 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है, और उसको जैसे ही रखोगे यही आंसर आएगा। 1 रखा यहाँ पर तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 रखते 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और 3 रखते 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 4 पर 16 और 5 पर 32, यही चीज़ आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ गया, फटाफट थम्स अप कर दो, कमेंट कर दो, हाँ भाई समझ में आ गया, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि भाई ये पोर्शन समझ में नहीं आया है, ऐसा है वैसा है, तो ये चीज़ें मैं कमेंट में भी आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसकी एक अलग वीडियोज़ भी हम बना सकते हैं अगर ज़्यादा क्वेरीज आती है तो। ओके डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। भाई इसमें से हमें बताना है कि भाई जो सेट दे रखे हैं इनमें से कौन से हैं जो इक्वल है, कौन से नहीं है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है इसमें, एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। चलो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पर जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो दे रखा है एक्स क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। भाई x की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट वाले x की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एलॉय जो लिखा हुआ है इसके अल्फ़ाबेट्स का सेट है, इसके लेटर्स का सेट है। यानी इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे भाई, इसके सॉल्यूशन में जैसा कि हम हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर अगर मैं x सेट की बात करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसमें का मतलब A, L, O और Y, क्योंकि जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कभी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। भाई रिपीट नहीं होता, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ALL नहीं लिख सकते, भाई इसके अकॉर्डिंग DL नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ALOY ये 4 अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके हेल्प से ही ये एलॉय वर्ड बना था, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर लिख दिया और x का ये सेट हमारे सामने आ चुका है। ओके देखो मैं एक बार और कह दूं कि अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। इससे पहले जस्ट वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो वो चीज़ें भी आप देख लेना। ओके डन, अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होगी। डन, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा x का सेट जो है एलॉय के अकॉर्डिंग ये बन गया। वहीं बात करते हैं b सेट की बात करें तो b सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ L है, O है, Y है और A है। भाई क्या यही 4 अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे, तो भाई हाँ यही 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या ये दोनों पेयर जो हैं वो इक्वल हैं। भाई क्या दोनों पेयर्स इक्वल हैं, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये तो उल्टे फुल्टे लिखे हैं, तो क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि हमने देखा था कॉन्सेप्ट वीडियो में भी, और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ कि भाई हमें इसमें देखना है क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, चाहे आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या चीज़ है, सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। डन, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं A भी है, L भी है, O भी है, Y भी है, यानी सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू में B, x सेट जो है वो B सेट के बराबर है, x सेट B सेट के बराबर है। और वो रीज़न क्या है, हम लिख सकते हैं बिकॉज x and B both have same element। भाई दोनों के पास सेम एलिमेंट है, इसीलिए हमने कह दिया कि दोनों इक्वल सेट हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। ओके और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पे और देखते हैं सेकंड क्या है। तो भाई सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्या रखा है, n जो है n
इंटीजर है आपका, z मतलब याद रखना, z का मतलब क्या है, इंटीजर है। चलो ठीक है, अब उसके बाद क्या रखा है, एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या है 4, यानी n की ऐसी वैल्यू हो सकती है जो 4 से छोटी है, 4 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसके अकॉर्डिंग ए सेट जो हमारे पास बनेगा, तो n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। पर 0 रखा तो 0 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 1 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 2 का स्क्वायर 4 से कम होगा, 3 का स्क्वायर रखते ही 9 हो जाएगा, तो वो तो 4 से ज़्यादा हो गया, मतलब 3 नहीं रख सकते, यानी हम सिर्फ 2 का स्क्वायर तक रख सकते हैं। यानी हमने लिखा 0, 1 एंड 2, भाई ये लिखा। और इसने कहा था इंटीजर, क्या कहा है, इंटीजर। तो हमें पता है इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं। अगर मैं नेगेटिव में रखना चाहूँ तो क्या क्या चीज़ें रख सकता हूँ, तो क्या -1 रखने पे वो 4 से छोटा होगा, तो भाई हाँ देखो यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती ये कर देते हैं, सोचते हैं भाई कि माइनस में अगर मैं जितनी बड़ी नंबर्स ले लूँ वो ले सकते हैं भाई, 4 से छोटा तो माइनस में सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये स्क्वायर लिखा है और स्क्वायर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, यानी इस कंडीशन में हम -1 और -2 तक ले सकते हैं। अगर -1 हम लेते हैं तो उसका स्क्वायर 1 ही होता है और वो 4 से छोटा होता है, और -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो इक्वल होता है। लेकिन अगर आप -3 ले लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो प्लस का 9 हो जाएगा, जो कि 4 से ग्रेटर हो जाएगा। इस कंडीशन से हम 3 नहीं ले सकते, ना -3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए सेट तो हमारे पास आ चुका है। सेकंड की हम बात करें भाई, बी सेट हमारे पास क्या है, तो बी सेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है x² - 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ -2x और -x + 2 = 0। क्या ये किया जा सकता है, तो बिल्कुल भाई देख पाते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो -3 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर +2 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया तो x -2 आ रहा है, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो ये भी x -2 आ रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। और उसके बाद भाई इन दोनों को कॉमन लेकर एक साथ लिख दिया, x -2 और x -1 = 0 कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है और 1 आ रही है, यहाँ से करोगे तो 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यही आएगा। यानी यहाँ पर बी साइड में हम देख सकते हैं कि ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 1। तो अब बताओ क्या a और b इक्वल सेट हैं, तो भाई नहीं, भाई इसमें -1 -2 0 है, इसमें तो नहीं है। इस कंडीशन में ये इक्वल सेट नहीं होंगे, और इस कंडीशन से हम लिखेंगे देन a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल टू b। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, यानी इसके जस्ट इंटरवल बताने हैं आपको। भाई इंटरवल्स बताने हैं, यानी कि अब है ब्रैकेट का खेल। ब्रैकेट किस अकॉर्डिंग क्या लगाना है उसका खेल हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने कहा है x जो है वो रियल नंबर है, r मतलब रियल नंबर हो गया, और उसके बाद x की वैल्यू -4 से 6 तक जा रही है, ठीक है। क्या भाई -4 से 6 तक, यानी -4 से ग्रेटर है और 6 से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ तो इसका आंसर, जैसे कि इसके अंदर जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल क्या आएगा, तो इसके अंदर मैं देखूँ तो यहाँ पर भाई सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं -4, देखो अभी ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, मैं सीधे वैसे देता हूँ भाई, -4 से कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा, भाई ये चीज़ है भाई, -4 से 6 तक आएगा, डन। अब एक चीज़ मुझे बताइए, क्या x की वैल्यू -4 हो सकती है, तो भाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने यहाँ देखा -4 से ग्रेटर है, -4 नहीं है भाई, -4 नहीं है, -4 से ग्रेटर है, बड़ा है, यानी -4 नहीं हो सकता। लेकिन क्या इस साइड में 6 हो सकता है, क्या 6x की वैल्यू हो सकती है, तो भाई बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इक्वल साइन है, ठीक है। तो यानी दोनों में फ़र्क है भाई, ये 4 नहीं हो सकता, ये 6 हो सकता है। तो इसके लिए ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट क्या है, तो इधर हम देख पा रहे हैं 4 नहीं हो पा रहा, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा, और 6 कंफर्म पता है तो ये क्लोज ब्रैकेट होगा। तो यानी इसका इंटरवल जो है वो क्या आ रहा है, -4 और 6, भाई ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आ गया। सेकंड की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भाई -12 से जा रहा है -10 तक, भाई ये चीज़ है। अब क्या -2 इसमें आ रही है वैल्यू -2 की, भाई -2 की क्या वैल्यू आ रही है, तो -2 की अगर मैं बात देखूं तो भाई -2 तो नहीं आ रहा भाई, x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी,
ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी है और एक्स की वैल्यू -10 से छोटी है, और ना -12 आ रहा है ना -10 आ रहा है, उनसे छोटा बड़ा ही आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी फिक्स नहीं होगा, यानी कि ओपन ब्रैकेट आएंगे दोनों तरफ। ओके, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट ही आएंगे। ओके डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x इज़ रियल नंबर फिर से है, अब हम -4 से 7, यहाँ मैंने देखा ये आ रहा है -4 से 7, लेकिन अब की बार क्या है, x इज़ इक्वल टू साथ में किसके है भाई, इक्वल टू साथ में किसके हैं, -4 के, तो यानी कि इस साइड आएगा क्लोज ब्रैकेट और इस साइड ये ओपन है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन आ जाएगा। डन। चलो ठीक है, इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ के सॉल्यूशन के अंदर इसका जो इंटरवल जो आ रहा है तो वो 3 to 4 आ रहा है, 3 से 4 आ रहा है, और दोनों इक्वल टू साइन भी हैं, यानी कि दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट होगा। तो यानी एक चीज़ ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा ब्रैकेट दिख जाए तो ये मत सोचना कि गलती से लग गया होगा भाई, गलती से नहीं लगता। यहाँ पर आपको जानना होगा कि ब्रैकेट किस अकॉर्डिंग होते हैं, तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज ब्रैकेट है। डन। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे फंसते हैं, लेकिन अब आप नहीं फंसोगे। ओके डन। चलो ठीक है, अब भाई इसी के साथ उल्टा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी इसको अब इस तरीके से, इस क्वेश्चन के तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वाले की मैं बात करता हूँ, तो ये हमें दे रखा है क्या, तो यहाँ पर भाई मैं इसके अंदर कोई सेट लिखता हूँ और ये हमारे पास आ रहा है -7 से 3, और वो दोनों के साथ कौन सा ब्रैकेट है, तो भैया ओपन ब्रैकेट है। अब ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, भाई ये तो पहले सेम टू सेम जाएगा, लेकिन अब की बार जो होगा -7 और इसके साथ x आएगा और इसके साथ 3 आएगा। भाई ये चीज़ आ गई है, भाई ये चीज़ आ चुकी है। ये क्या डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू दोनों साइड नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू वाला साइन नहीं है, बस इससे बड़ा है इससे छोटा है, ये चीज़ है। अब जब इक्वल टू का साइन है तो दोनों साइड ओपन है, तो ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, यानी ओपन को देखते हुए हमने दोनों साइड इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो इसी में सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पर की बात करें तो इसके अंदर x रियल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये 2 से और 7 तक जा रखा है। तो मैंने यहाँ पर देखा एक साइड क्लोज ब्रैकेट है, यानी 2 की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, तो उस कंडीशन में किधर आएगा भाई, किधर आएगा, तो यहाँ आएगा 2 की साइड में इक्वल टू साइन आएगा, किस साइड, 2 की साइड में इक्वल टू साइन आएगा, क्योंकि इधर क्लोज ब्रैकेट है तो इसको हमने क्लोज किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, तो अब की बार क्या है इसमें, तो यहाँ पर मैंने देखा x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है भाई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो भाई ये -1 से और 0 से छोटा, भाई ऐसा कुछ हो रहा है। इसमें देखा हमने क्लोज ब्रैकेट किधर है, तो 0 की तरफ, तो जहाँ क्लोज ब्रैकेट देखें वहीं पर इक्वल टू का साइन चिपका दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसी साइड इक्वल टू का साइन चिपका दिया और बात खत्म हो गई। डन। चलो ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, भाई चौथा पार्ट क्या कहता है, तो चौथे पार्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ हमें दिख रहा है 0 to 8 और दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होगा, अब की बार जो सेट बन रहा है हमारे पास x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और यहाँ पर मैंने देखा ये जो वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी और 8 से छोटी है, लेकिन दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल टू का साइन आ जाएगा और ये हमारे पास ख़त्म होता है। इसको थोड़ा सा मैं इक्वल टू ऊपर लिख दूँ, ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस इंटरवल के बारे में, कि इंटरवल किस अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ओके, इसके MCQs क्वेश्चन बन ही जाते हैं और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी सेट आपको दिख रहे हैं इसके सभी सबसेट हमें लिखने हैं, तो इसके बारे में भी बता रखा है। भाई बताया तो सब चीज़ के बारे में ही था, चलो कोई बात नहीं। इसके बेस पर जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई मैंने देखा, क्या देखा है भाई, यहाँ पर हमने देख लिया है सॉल्यूशन जो है फर्स्ट वाले का। फर्स्ट की बात करें XY, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो मैंने जैसा कि बताया था नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, जैसे मैंने लिखा नंबर ऑफ सबसेट, ये होते हैं भाई कितने, ये है 2 की पावर n होता है, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट।
ठीक है। अब मैंने देखा पहले में 2 है भाई, पहले में दो एलिमेंट है, एक x एक y है, यानी कि इसके 2 की पावर 2 यानी 4, 4 सबसेट आने वाले। और 4 सबसेट कौन कौन से आएंगे? तो भाई यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सबसेट ऑफ x एंड y। भाई इसके सबसेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहला आएगा सेट ये x, क्या x इसका सबसेट है? तो भाई बिल्कुल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट की हम बात करें तो y, क्या y इसका सबसेट है? तो भाई बिल्कुल है, y भी सबसेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम तो एक्स वाई, क्या ये इसका सबसेट है? तो भाई एक्स वाई भी इसका सबसेट है। देखो सबसेट क्या था भाई, ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हो, भाई ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले में अवेलेबल हो, तो ये पहला वाला दूसरे का सबसेट होगा। डन। तो एक्स इसके अंदर है तो है, वाई इसके अंदर है तो है, एक्स वाई है तो है, और लास्टली क्या होगा? तो लास्टली आपका आता है 5, भाई आता है 5। और 5 क्या होता है? नल सेट होता है जो कि खाली होता है। और याद रखना 5 हर किसी का सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। डन। तो यहाँ पर हमने देखा इसके जो टोटल सबसेट्स आए हैं पहले वाले के, वो कितने आए हैं? राइट डन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसके सारे सबसेट हमने लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसी में आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड हमारे पास क्या है? तो भाई सेकंड का हमारे पास है सबसेट ऑफ, यहाँ हमने देखा, एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ हमने देखा 7, 8, 9, इसके सभी सबसेट की बात करते हैं। अब फिर से कितने एलिमेंट हैं इसमें? तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। और 3 एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3, और ये आ गया 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 यानी कि ये 8 आ चुका है भाई, इस अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, अब ये आ चुका भाई 8, यानी इसके 8 बनेंगे। और 8 कौन से बनेंगे? तो भाई मैं बनाता जाता हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहला सेट आएगा सिर्फ 7, भाई पहले अकेले अकेले लिखो, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, भाई ये 3 आ गए। फिर 2-2 के पेयर बनाओ, कौन कौन से? तो 7, 8 आ गया, ठीक है। फिर 8, 9 हो गया, फिर उसके बाद 7, 9 हो गया। भाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 हो गए। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट 7, 8, 8, 9 और 7, 9, ये चीज़ आ गया। डन। अब इसके बाद तीनों आ सकते हैं, खुद सारे के सारे आ सकते हैं, यानी 7, 8, 9 आ सकता है। ठीक है, कितने हो गए भाई? कितने हो गए? तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भाई कितने चाहिए हमें? 8 चाहिए। एक कौन सा बचा? तो अभी बताया था मैंने कि सभी सबसेट का एक सेट तो हमेशा सबसेट होता है। कौन सा? 5। 5 सबका सबसेट होता है, यानी कि हमने यहाँ पर लिखा कि भाई ये 5, ठीक है। ये 5 को आप 5 जैसा भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा भाई? ये ऐसे खाली करके भी लिख सकते हो कि भाई खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसके सारे सबसेट ये आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। चलो भाई ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हमारा यहाँ फिनिश होता है। अब इसके बाद हम आते हैं किस पे भाई? हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा? तो थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं 5 है। 5 मतलब क्या होता है? तो खाली सेट, यानी उसमें कोई भी सेट एलिमेंट नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर क्या रही? तो 0। तो ये कितना होता है? देखो 2 की पावर 2 थी तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 थी तो 8 आ गया, 2 की पावर 0 है क्योंकि एलिमेंट तो 0 है, एलिमेंट 0 है तो 2 की पावर 0 मतलब क्या होगा? क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा 1। भाई किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 होता है। तो भाई बिल्कुल 1 होता है, तो वो हमने 1 लिख दिया। अब 1 है तो क्या आएगा इसका? तो यहाँ पर हम कहेंगे सबसेट ऑफ 5 इज़ 5, यानी 5 सिर्फ अपने आप का सबसेट, यानी 5 का ही सबसेट होता है, अदरवाइज और किसी का नहीं होता। तो यही एक हो गया आपके पास जो कि इसका सबसेट है। डन। 5 ही 5 का सबसेट होगा। ओके, स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन यहाँ पर ये 8th का फर्स्ट पार्ट 8th हमारा फिनिश होता है। अब चलते हैं 9th पे, और 9th को देखेंगे वो कैसा है। तो भाई 9th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो यहाँ हमें फाइंड करना है कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए, यानी ए के पावर सेट का कार्डिनल नंबर। यानी कार्डिनल नंबर होता क्या है? तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास पी ए क्या है, और जबकि ए हमारे पास ये है भाई 2 है हमारे पास। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ भाई, फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट हमारे पास 5 है।
फाई के कितने, देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है जितने भी सबसेट बन रहे थे उसके कलेक्शन को ही, उसके कलेक्शन करके उसी को एक सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ, ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, अगर कहा जाए इसका पावर सेट क्या होता है तो इसी को मैं क्या करूँ, इसी को एक पावर सेट इस सेट में बना दूँ। तो ये जो एक सेट बना है ना, ये पावर सेट है किसका, इसका पावर सेट हो जाएगा। डन। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है भाई इसका पावर सेट क्या होगा और उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो यहाँ की बात करें फाई के अंदर कितने सबसेट होते हैं फाई के, तो फाई का एक ही सबसेट होता है। यानी यहाँ पर मैं देख पाऊँ तो पावर ऑफ सेट ए ये कितना होगा, तो ये आएगा भाई, ए क्या है हमारे पास, फाई है, फर्स्ट वाले के अंदर फाई है, तो फाई का मतलब ये सिर्फ एक ही सेट आएगा जो कि है क्या, फाई है। एक मिनट, ये आ रहा है इसके अंदर, कोई अकेला एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इसे में कहा जाए नंबर ऑफ पी ए, इस पी ए पावर सेट का जो नंबर निकालूं मैं कि नंबर कितने हैं इसके अंदर, कार्डिनल नंबर कितने हैं, तो इसकी बात की जाए तो भाई 1 आ रहा है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, बस फर्स्ट वाले का 1 आंसर है। ओके, यहीं मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में हमारे पास भाई क्या आ रहा है, तो भाई हम देख पा रहे हैं ए के सबसेट कितने होंगे, भाई सब बनाने नहीं है इसमें जस्ट पूछा है कार्डिनल नंबर। तो ए के कितने सबसेट बन सकते हैं और जितने भी सबसेट बनेंगे उसके कलेक्शन को ही पावर सेट कहा जाता है। तो यहाँ पर भाई इसके कितने बनेंगे, तो ये 4 हैं, तो 2 की पावर 4 होगा, यानी कि कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पर हमने देखा 16 आ रहा है, यानी इसके टोटल 16 सबसेट बनने वाले हैं। यानी इस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए की पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो ये होंगे आपके 16, यानी इसका कार्डिनल नंबर जो है वो 16 है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। और ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए हमारे पास कुछ ऐसा सेट है और उसमें क्या है, 1 है 2 है और अंदर एक और सेट दे रखा है 3 4 और फिर 5 दे रखा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है वो देखना है हमें। तो भाई पहले वाले की बात करते हैं। पहला इसने कहा 3 4 सबसेट है ए का, भाई 3 4 जो है सबसेट है ए का। सबसेट का मतलब क्या होता है, सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो दूसरे जिसका सबसेट है उसके अंदर वो मौजूद होने चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 3 और 4, क्या 3 और 4 इसके अंदर मौजूद हैं। तो भाई मैं इस सेट को अगर दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ एक चीज़ देखो, ये क्या है भाई, 1 2 एंड 3 4 एंड 5, भाई ये चीज़ है। भाई यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर एक सेट के लिए एलिमेंट कौन सा है, तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है और एक ये है, यानी ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और पहला 1 है 2 है, तीसरा जो है 3 4 पूरा है। ठीक है, और ये 5 है। और याद रखना जब भी हम सबसेट की बात करते हैं तो किसी एक सेट को जो दूसरे सेट का सबसेट बनाते हैं तो एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट 3 है, तो क्या इसके अंदर 3 है, तो क्या ये 3 है, तो नहीं, क्या ये 3 है, तो नहीं, क्या ये 3 है, तो नहीं, क्या ये पूरा 3 है, पूरा 3 नहीं है, पूरा 3 4 का सेट है। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, इसी अकॉर्डिंग 4 एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। तो पहले मैं फाइंड करूंगा क्या 3 मुझे इसके अंदर दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा 3, क्योंकि ये तो पूरा है, इसको हम 3 नहीं कहेंगे, इसको 3 नहीं कहेंगे, ये पूरा 3 4 का सेट है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर ये सेट नहीं है, मतलब सबसेट नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा, ये नो भाई नहीं है। ठीक है, नॉट सबसेट। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर सबसेट, और वो भी क्यों हो रहा है ऐसा, तो इसके लिए हम लिख देंगे भाई बिकॉज in set A 3 is not as element, भाई 3 जो है वो एलिमेंट की तरह नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 3 एलिमेंट नहीं है। ओके, डन। अब हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में आ रहा है बिलोंग्स, अब की लिखा हुआ है बिलोंग्स, तो वो कन्फ्यूज़न होती है। अगला वाला देखो क्या है भाई, 3 4 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, 3 4 क्या है, बिलोंग्स कर रहा है ए में। जब भी आपको बिलोंग साइन दिखे तब आप हमेशा समझ जाना कि ये पूरा एक एलिमेंट है। ये क्या है, ये हमारा 1 एलिमेंट है।
ठीक है, ये क्या है, वन एलिमेंट है। अब ये इतना बड़ा एक एलिमेंट क्या ए में अवेलेबल है? तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, एक ये है और एक पूरा ये है, एक ये है। तो क्या 3 4 का एक पूरा सेट वाला एलिमेंट है? तो भाई हाँ, यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर एलिमेंट। तो जब भी बिलोंग साइन आपको दिखे तब आप एलिमेंट ढूंढोगे, यानी कि ये पूरा एलिमेंट बन चुका है और ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो 3 4 का पूरा पेयर यानी सेट पूरा एक एलिमेंट की तरह इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये यस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी हम बात करते हैं, क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट है? अब यहाँ पर मैंने देखा एक बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है। अब ये बड़े ब्रैकेट की बात करें, इसके अंदर ये जो है देखो, ये से यहाँ पर मैंने बताया कि ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट ये बड़ा वाला है और ये चौथा एलिमेंट है भाई ये। वैसे यहाँ पर ये एक पूरा सेट है, तो उसके अंदर ये जो एक आपको दिख रहा है ये भी आपका एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट इतना बड़ा वाला जो एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। तो है, तो भाई बिल्कुल है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है वन बिलोंग्स टू ए, यानी वन एक एलिमेंट है, वन कोई एक एलिमेंट है और वो ए के अंदर होना चाहिए। तो क्या ए के अंदर एक एलिमेंट ए वन नाम का है? तो भाई है, तो ये भी यस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वन इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वन इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? तो यानी पहला सेट दूसरे के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो क्या ये वन सबसेट है क्या? भाई सेट तो नहीं है, ये तो अकेला एक एलिमेंट है, और हम कभी भी किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट बनाते हैं, भाई ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर वन तो खुद सेट है ही नहीं, तो वो दूसरे का सबसेट बनेगा कैसे? तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे, और वो भी क्यों होगा भाई? बिकॉज क्या हो जाएगा? वन इज नॉट अ सेट, भाई वन कोई सेट नहीं है, ठीक है, इसलिए किसी का सबसेट नहीं बनेगा। चलो भाई, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, ये सेट कह रहा है एक सेट है जो 1 2 5 जो वो एक अंदर होना चाहिए। या क्या वन एलिमेंट इसके अंदर है? तो भाई हाँ है। क्या 2 इसके अंदर है? तो हाँ है। 5 है, तो भाई यहाँ देखा तो 5 भी है, भाई तीनों एलिमेंट मौजूद हैं, इसका मतलब ये सबसेट है, यानी कि इसको हम यस लिख देंगे। डन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके चलो, तो ये नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो कि 7th पार्ट है, इसमें कहा है 1 2 5 क्या बिलोंग्स कर रहा है ए में? क्या ये बिलोंग कर रहा है ए में? तो बिलोंग के लिए मैंने जैसा बताया, बिलोंग जहाँ पर आ जाए तो उस कंडीशन में आप समझ लेना कि ये पूरा एक एलिमेंट है, और इतना बड़ा एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। तो नहीं है भाई, इसके अंदर तो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, भाई ये 4 एलिमेंट है। अब भाई 4 एलिमेंट तो इतना बड़ा एक एलिमेंट तो उसके अंदर नहीं है, तो ये आ जाएगा नो। ठीक है, नो। और वो भी क्यों आ जाएगा भाई नो? तो बिकॉज इसलिए नहीं है, बिकॉज एलिमेंट 1 2 5, भाई मैंने एलिमेंट लिख दिया है 1 2 5 जो है, इज नॉट इन सेट ए। भाई जो एलिमेंट मैंने लिखा है इतना बड़ा, ये क्या है? इज नॉट इन सेट ए, ये सेट ए में नहीं है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या 1 2 3 जो है बिलोंग्स कर रहा है ए में, यानी 1 2 3, इसमें देखा मैंने 1 2 3, ये जो 1 2 3 बिलोंग्स हैं, जैसे कि मैंने बताया बिलोंग्स का मतलब हो गया इतना बड़ा एक एलिमेंट, तो इतना बड़ा एक एलिमेंट इसके अंदर है, तो भाई नहीं है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा नो, बिकॉज एलिमेंट सेम चीज़ उतरेगी यहाँ पर, 1 2 3 इज़ नॉट इन सेट ए। डन, सेम चीज़ आ जाएगी, मैंने डॉट डॉट लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके चलो, तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि भाई इफ़ ए इज़ 3 6 9 12, ये दे रखा है भाई, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है। अब इसमें हमें देखना है इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में हम यहाँ जानेंगे, और साथ में हम डिफरेंस के बारे में यानी सब्ट्रैक्ट के बारे में, माइनस के बारे में भी देखेंगे। ओके, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया था भाई? क्या बताया था? तो भाई बताया ये था जो चीज़ें कॉमन होती है वो इंटरसेक्शन में आती हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ फर्स्ट वाले में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है? तो कॉमन की बात देखें तो 4 8 12 16 20 है, तो 4 है इसमें नहीं, 8 है नहीं है, 12 है और
16 नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ 12 आ रहा है। भाई इन दोनों में जो चीज़ें सेम आ रही है, कॉमन आ रही है, उसको देखेंगे। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ 12 है, यानी इसका इंटरसेक्शन सिर्फ 12 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी में जो एलिमेंट है और सी में जो एलिमेंट है वो आपस में जुड़ेंगे, और जो एलिमेंट डबल बार आ रहे हैं वो एक ही बार लिखेंगे। डन, चलो भाई ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, भाई 4 इसमें भी था लेकिन 2 4 हो गए हैं तो एक ही 4 लिखेंगे। फिर 6 है, फिर 8 है, उसमें 8 इसमें भी है, ठीक है, और फिर क्या है 10 है, 12 है, 12 इसमें भी था, लिख दिया भाई, 14 है और 16 आ गया, ठीक है, और प्लस में 20 भी, साथ में 20 भी आ गया। भाई ये एलिमेंट आ गया हमारे पास, यानी हमने इन दोनों को एडअप किया, भाई जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो चीज़ें रिपीट हो रही थी उसको एक ही बार देखा, यानी हमने देखा 4 8 12 16 तो इसमें भी था, तो उनको एक ही बार लिखा है, डबल नहीं लिखा। लेकिन 20 उसमें नहीं था, इसलिए 20 लिखना पड़ा हमें। डन, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला वाला हमारे पास क्या दिख रहा है, तो ये है बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन अगर मैं ए से करवाऊँ, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए से करवाऊँ, तो हम क्या करेंगे, दोबारा मेहनत नहीं करेंगे कि दोबारा हम बी यूनियन सी निकालें, क्योंकि हम बी यूनियन सी पहले ही निकाल चुके हैं। उसका इंटरसेक्शन ए से करेंगे, यानी ये जो आपको सेट दिख रहा है इसका इंटरसेक्शन अगर मैं ए से करता हूँ, इंटरसेक्शन मतलब जो चीज़ें कॉमन है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन की बात करें तो 2 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 6 आ रहा है, तो यानी मैंने लिखा भाई 6 कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है भाई, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो बस यही है, ज़्यादा नहीं है भाई, 2 ही हैं बस भाई, 2 ही एलिमेंट है जो कि कॉमन आ रहे हैं। ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, इसका इंटरसेक्शन। अब फिर से हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने पहले ही निकाल रखा है क्या, कि भाई ए इंटरसेक्शन भी 12 है और बी यूनियन सी क्या है, ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आप देखोगे सिर्फ 12 है कॉमन। जब 12 है कॉमन तो इसका आंसर सिर्फ 12 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं ए माइनस डी, यानी ए में से मैं डी को माइनस करता हूँ, ठीक है। जब ए में से डी को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए वाले सेट के अंदर इसके जो जो एलिमेंट इसमें कॉमन है सिर्फ उसी को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई मैंने लिखा 3 इसमें है तो नहीं है तो लिख दिया, 6 भी लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 12 भी लिख दिया, 18 भी लिख दिया। रुको, 12 से पहले क्या है, तो 12 से पहले हम देख पा रहे हैं 15 है, लेकिन जब मैंने इसको माइनस किया तो इसके अंदर 15 था, तो ये इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। यानी जो एलिमेंट आपको दिख जाए वो माइनस कर दो, अदरवाइज सारे सेम टू सेम लिख दो। तो भाई 15 तो था तो हमने उसको माइनस कर दिया, 15 को नहीं लिखा, ठीक है भाई, 15 तो था इसके अंदर तो माइनस कर दिया। तो उसके बाद आ गया फिर 18 और 21, भाई ये एलिमेंट आ चुके हैं जो कि सेट बन गया ए माइनस डी का, जिसमें हमने देखा इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया। तो याद रखना जो कॉमन होता है बस वही घटता है, उसके अलावा कुछ नहीं घटता। और ऐसा नहीं कि बाकी जो बचे उसको माइनस में लिख दो, तो ऐसा भी नहीं होता। ओके, डन, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो डी माइनस ए। अब मैं डी में से ए को माइनस करता हूँ तब क्या होगा, तो भाई डी में से जब ए को माइनस करने लगे तो मैं अब देखूंगा 5 लिखा मैंने, 5 में इधर का 5 में, इधर में कोई 5 है तो नहीं है भाई। 10 तो भाई 10 भी नहीं है जो कि माइनस जाए, क्योंकि इसमें से मुझे इसको ए को घटाना है। अब ए को जब माइनस करना है तो इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही माइनस होगा, उसके अलावा कुछ भी माइनस नहीं होगा। ओके, तो भाई क्या 5 कॉमन था, तो नहीं था तो 5 लिख दिया। 10 कॉमन था तो नहीं था तो लिख दिया। 15 कॉमन है तो भाई हाँ 15 तो कॉमन है, तो भाई 15 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे भाई। फिर क्यों लिख दिया हमने, नहीं लिखेंगे। और उसके बाद क्या आता है भाई नेक्स्ट में, तो भाई 20 है इसमें तो नहीं है, तो भाई 20 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर ये भी सब्ट्रैक्ट हमारा फिनिश होता है। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दिख रहा है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई सभी के हमें क्या निकालने हैं, वेन डायग्राम बनाने हैं। ठीक है भाई, वेन डायग्राम हम इसके बना लेते हैं। अब ये वेन डायग्राम किस अकॉर्डिंग बनेगा, तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाया करते थे भाई, तो सबसे पहले हम बनाते थे एक रेक्टेंगल। तो भाई सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो भाई ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं।
चलो भाई एक रेक्टेंगल बना दिया। अब उसके बाद क्या है, तो रेक्टेंगल के अंदर ए सेट और बी सेट को बनाया गया है। तो भाई यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, तो पहले हमने बनाया ए सेट, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं। दूसरा कलर कौन सा ले ले भाई, हमने ले लिया येलो, इसको इस येलो से बना दिया। नेक्स्ट हमने बना लिया है वाइट से, ठीक है भाई, ये हमने ये बना दिया, ठीक है, हमारे सामने ये आ चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मैंने मान लिया ये ए सेट है भाई, यहाँ पर मैं देख रहा था ये, हाँ ये ए सेट है, ये बी सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है, ये टोटल यू सेट है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों को ऐड करो, यानी पूरा अंदर वाला, और इसका कॉम्प्लीमेंट कहा गया है कि इसका मतलब ये होता है इसके बाहर वाली चीज़ें। तो बाहर वाली चीज़ें की बात करें तो बाहर हमारे पास ये आ रहा है भाई, ये बाहर की चीज़ें हमारे पास आ रही है, बाहर वाली। ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई ये बीच का जो पोर्शन था ये था ए यूनियन बी, इसके बाहर का जो बचा है वही हमारा होता है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डन, यानी कि ये जो हमारे पास जो आ चुका है ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो अब हमें फाइंड, ये किसका है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास है भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, भाई इसका है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो फिर से मैंने क्या किया, तो फिर से एक रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया, तो रेक्टेंगल हम बनाएंगे फिर से, ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अंदर हमने फिर से 2 सर्कल बना दिए। तो एक सर्कल यहाँ बनाया, इसको भी दूसरे कलर से बना लेते हैं भाई, एक बनाया वाइट से, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमने सर्कल बना लिया यहाँ पर येलो से, ठीक है भाई। डन भाई, ये चीज़ हो गया हमारे पास। अब इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा भाई, किस अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये आ रखा है भाई, ये है ए, ये है बी, और इसको माना यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि बात हुई है इंटरसेक्शन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, तो इनका इंटरसेक्शन जो होता है वो ये बीच वाला जो होता है भाई, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है भाई, ये इंटरसेक्शन है। लेकिन हमें इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए। इसको हम सेट करते हुए जा रहे हैं भाई, जो हमारा बीच वाला इंटरसेक्शन का पोर्शन था उसको हमने छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जो उसको हम शेड करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई, कि हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला पार्ट था, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़कर बाकी चीज़ें देखनी है, तो वो हमने देख ली है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये आ गया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ चुका है, यानी ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया था और ये हमारा सेकंड का आंसर हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों के वेन डायग्राम बन गए। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये कहना चाहता है कि ए जो है उसको छोड़कर बाकी चीज़ और बी जो है उसको छोड़कर बाकी चीज़, ठीक है, और उन दोनों का इंटरसेक्शन और कॉमन पार्ट, यानी वो क्या होगा, ठीक है। एक चीज़ हमने पढ़ी है डी मॉर्गन्स लॉ में, और उसने क्या कहा था, उसने जस्ट बड़ी अच्छी बात कही थी कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, और साथ में जो बीच का साइन है यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सेम हो गया,
ओके और यहाँ पर उस अकॉर्डिंग देखा जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो बाकी का पूरा पार्ट, बी का कॉम्प्लीमेंट बाकी का पूरा पार्ट, दोनों कॉमन करोगे तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है वही आएगा, यानी वही डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग था। यानी हम कहेंगे फर्स्ट और थर्ड तो सेम हो गया। ओके यानी थर्ड का आंसर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और इसको यहाँ पर लिख दिया, ये थर्ड का आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन, चलो ठीक है। अब उसी कंडीशन में हम आएंगे सेकंड वाले पे, एक मिनट। हाँ जी, तो अब आते हैं सेकंड वाले की बात करें। इसको अगर सॉल्व किया जाए डी मॉर्गन्स लॉ से तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट दोनों आएंगे और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, और यानी कि सेकंड पार्ट थर्ड के सेम हो गया, सॉरी फोर्थ के सेम हो गया, यानी ये फोर्थ वाले का आंसर यही आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, चारों हमारे यहाँ पर फिनिश हो गए हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, भाई कोई सा 400 पीपल्स हैं उनका ग्रुप है। चलो भाई ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम में जरूर आता है, ऐसे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 पीपल्स हैं, ठीक है भाई, जिसमें 250 कैन स्पीक हिंदी, इसमें 250 क्या है, इस हिंदी स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। चलो भाई अच्छी बात है। अब ये कहना चाहता है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, भाई ऐसे कितने हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोल पाएंगे। चलो भाई ये चीज़ देख लेते हैं। अब इसको जानने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर जानना होगा जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। भाई क्या याद रखना होगा कि भाई कभी भी जब दो सेट होते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ये होता है ए, और वो भी क्या, इनके नंबर्स की बात कर रहे हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए यूनियन बी। भाई ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हमें याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें इसको याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या फॉर्मूला है कि अगर कोई भी दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन का नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, वो फाइंड करने के लिए ए प्लस बी माइनस में उसका यूनियन, इतना करेंगे तो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसको उठाकर इधर ले आऊँ और इसको उठाकर इधर लेके चला जाऊँ, यानी फॉर्मूला हमारा कुछ बन गया ए यूनियन बी। भाई इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और बाकी ये सेम है, और इसको उठाकर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस फॉर्मूले के तहत हम क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 250 कैन स्पीक हिंदी, यानी कि अगर मैं देखूँ इसमें हिंदी वाले सेट के लिए भाई कितने नंबर्स हैं हिंदी वाले सेट में, यानी कितने एलिमेंट्स हैं, तो हिंदी के लिए कहा जाए तो ये 250 एलिमेंट है, ठीक है। वही बात हमने करी क्या, तो वही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश वाले कितने हैं, तो इंग्लिश वाले को जब मैं देख पाता हूँ तो वो टोटल 200 है, 200 है जो कि क्या कह रहे हैं भाई, जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, ठीक है भाई अच्छी बात है। अब इसमें बोल रहा गया है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, अब कितने लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल पाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 400 थे भाई, टोटल 400 लोग थे। अब टोटल जब 400 लोग थे तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि यहाँ पर भाई दोनों जो टोटल जो बोलने वाले हैं हिंदी या इंग्लिश कुछ तो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल है यानी हिंदी और इंग्लिश का यूनियन जो है वो आपको 400 दे रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों ऐसे पर्सन बताओ जो दोनों ही बोल पाएँ। अब दोनों ही बोल पाए मतलब ऐसे पर्सन जो हिंदी और इंग्लिश जो दोनों ही जानते हों, दोनों का मतलब कॉमन पार्ट हो गया, यानी इंग्लिश और हिंदी में जो कॉमन है उनको देखना है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का कॉमन की हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा भाई इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, पहला वाला भाई एन ए यानी फर्स्ट वाला 250 आएगा, भाई दूसरा क्या है बी यानी दूसरा वाला 200 आ गया, माइनस में यूनियन कितना है 400 है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 450 माइनस में 400 आ रहा है और ये हमारे पास 50 है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई अगर देखा जाए हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोलने वाले कितने पर्सन हैं, तो भाई 50% ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही जानते हैं। डन। तो इस क्वेश्चन के तहत, इस सॉल्यूशन के तहत हम आराम से ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि कितने लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही जानते हैं। ओके डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को वो किस तरीके का है। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इन अ ग्रुप, भाई कोई एक ग्रुप है जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं 70 पीपल हैं,
एक ग्रुप है जिसमें 70 आदमी हैं, 70 पीपल्स हैं। 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच ऑफ पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द, मतलब कि यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल तो 70 पीपल्स हैं, ठीक है। अब 37 जो है कॉफ़ी लाइक करते हैं, 52 टी लाइक करते हैं, और कोई हर एक पर्सन कुछ ना कुछ ज़रूर लाइक करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कुछ भी ना लाइक करे भाई, ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में आते हैं। तो सॉल्यूशन की हम जैसे कि बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा क्या, तो मैंने लिखा भाई कि यहाँ पर जो कॉफ़ी वाले हैं, C4 कॉफ़ी मैंने कर दिया है, ठीक है। कॉफ़ी वाले पर्सन हैं वो कितने हैं, 37 हैं। और वहीं मैं बात करूं कि टी वाले पर्सन कितने हैं, तो ये हमारे पास हैं 52, ठीक है। ये 52 हो गए, 37 हो गया। अब यहाँ पर कहा जाए टोटल कितने हैं, तो भाई यहाँ देखा जाए कॉफ़ी और टी दोनों का यूनियन, भाई यूनियन टोटल जो है वो यूनियन ही आएगा। अब यूनियन की बात करें तो ये हमें 70 दे रखा है। अब इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे भाई हमें फाइंड करना है ऐसे कौन से हैं, ऐसे कितने हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों ही पसंद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन। जब भी बात आए बोथ, यानी या फिर कंबाइंड, या फिर हाउ मेनी पीपल बोथ टाइप में आ जाए, मतलब दोनों ही साथ में कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन आएगा। और वो हमने यहाँ पर लिखा। अब इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या था, तो NC, पहले कॉफ़ी को देखेंगे, फिर टी वालों को प्लस करेंगे, फिर माइनस में इनके इंटरसेक्शन को कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन तो फाइंड ही करना था हमें, तो हम यहाँ पर यूनियन को कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं भाई 37 लोग, और प्लस में टी पी रहे हैं 52% और टोटल हैं 70 यहाँ पर, ठीक है। अब इनको जब हमने प्लस किया तो 5 3 8 89 आ गया भाई, ठीक है। माइनस में 70 है, और यहाँ पर हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ रहे हैं 19। यानी हमने देखा कि ऐसे पर्सन जो कॉफ़ी और टी दोनों ही पीते हैं, वैसे ऐसे टोटल 19% हैं। टोटल कितने हैं, 19% हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन वो क्या कहता है। चलो भाई ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके NCERT का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कुछ कह रहा है, इन अ कॉलेज अवार्ड 38 मेडल्स इन फुटबॉल एंड 15 मेडल इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट। इतने मेडल्स हैं जो कि अवार्ड दिए जा रहे हैं कॉलेज के अंदर, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कहा जा रहा है, इफ़ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैंस, यानी ये जो मेडल दिए गए हैं टोटल 58 मैंस को दिए गए हैं, ठीक है भाई। ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, यानी 3% ऐसे हैं जो कि तीनों स्पोर्ट्स में मेडल ले गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, तीनों में लेके चला गया है। और उसके बाद हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट, मतलब ऐसे कितने पर्सन हैं जो टोटल में एग्जैक्टली 2, मतलब एग्जैक्टली 2 मेडल लेके गए हैं। अब वो कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको फाइंड करने के तरीका एक है वेन डायग्राम वाला, जो सबसे बेस्ट तरीका है, अदरवाइज दूसरा हम रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग रिलेट करवाऊँगा चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट के लिए हम ले लेते हैं रेड वाला, ठीक है भाई, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट सर्कल पे, देखो कितने हैं यहाँ पे, यहाँ हम देख पा रहे हैं एक तो भाई कितने किस किस चीज़ में मेडल है, एक फुटबॉल में है, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, यानी 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। अब 3 चीज़ें हैं तो 3 सर्कल यहाँ पर बनेंगे। तो दूसरा सर्कल किस में बना दिया हमने भाई, और दूसरा सर्कल हमारे पास आता है ये, ठीक है। और तीसरा सर्कल हमारे पास आता है ये, इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर वाइट वाले से ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा भाई, ये हमने देख लिया सबसे पहले फुटबॉल वाला, भाई ये फुटबॉल वाला है, बास्केटबॉल B से डिनोट कर दिया, और उसके बाद क्रिकेट जिसको हमने C से डिनोट कर दिया है। चलो भाई ठीक है, ये बात हो गई है। इसने कहा है कि टोटल कितने मेडल्स हैं, तो टोटल 38 मेडल्स हैं। सॉरी, टोटल मेडल्स क्या है अभी नहीं दे रखा है इसमें, टोटल मेडल कितने हैं इसने बस दे रखा है 38 मेडल फुटबॉल पर्सन जो है
इसने टोटल कितने 38 मेडल, यानी हम बात करें यहाँ पर तो फुटबॉल पर्सन की बात करें तो इसने 38 मेडल हैं फुटबॉल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या रखा भाई 15 इन बास्केटबॉल है, भाई बास्केटबॉल की बात करें तो 15 है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, और हमारे पास है भाई 20 है जो क्रिकेट में है, 20 है जो क्रिकेट में, क्या लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं चलेगा काम। हम यहाँ पर लिख रहे हैं भाई क्रिकेट, C4 क्रिकेट, और ये टोटल 20 है, ठीक है। इतने मेडल्स हमारे पास हैं, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। और इसने कहा है कि टोटल 58 मैंस है जिसने मेडल्स लिए हैं, ठीक है। 58 मैन से मेडल लिए हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर टोटल कुछ पर्सन जो है वो डबल डबल मेडल ले जा रहे हैं, कुछ पर्सन अकेला मेडल ले रहा है, कुछ ने तीनों में मेडल्स लेके चले गए। तो इस कंडीशन में जब टोटल 58 का है, इसका मतलब क्या है, तो टोटल जब भी दिया रहा है तो इसका मतलब वो आपका यूनियन है। तो यूनियन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है क्या, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट, ये तीनों मिलाकर 58 मेडल लिए गए हैं, ठीक है भाई, तीनों मिलाकर 58 मेडल लिए गए हैं, डन। चलो ठीक है। अब इसने कहा है कि मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, ये किसने लिया भाई, ओनली 3 मैन, 3 मैन ऐसे हैं जिसने कि तीनों स्पोर्ट्स में मेडल ले लिए हैं। यानी कि हम कहें तो इसके अंदर इंटरसेक्शन हमें दे रखा है क्या भाई, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी तीनों फील्ड में मेडल ले लिया, तीनों में मतलब तीनों में कॉमन हो गया उसका, और कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम उसको इंटरसेक्शन डिनोट करेंगे और ये 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ओके। अब इसके लिए एक फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है कि भाई हम देखेंगे इसके अंदर F यूनियन B यूनियन C, ये चीज़ है। इसका फॉर्मूला होता है भाई N मतलब फर्स्ट का सेट, फिर दूसरा बास्केटबॉल, फिर थर्ड क्रिकेट, क्रिकेट किया, फिर उसके बाद माइनस में क्या आएंगे, डबल डबल के, मतलब 2-2 वाले पेयर, यानी हमारे पास आ रहा है पहला फुटबॉल एंड ये आ जाएगा, फिर माइनस में हमारे पास आएगा बास्केटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर माइनस में आ जाएगा हमारे पास क्या, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। और लास्टली क्या आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास क्या, तो तीनों का इंटरसेक्शन, भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ चुका है, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको और सही से क्लियर दिख पाए, आगे का सॉल्यूशन भी है तो करना तो पड़ेगा ही। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ, क्या क्या चीज़ें लिख दी मैंने, तो यहाँ पर जैसे कि ये तीनों का यूनियन हमें पता है कितना है, 58 है, तो मैंने 58 लिखा भाई। F कितना है 38, तो 38 लिखा। उसके बाद B कितना है, तो 15, ये लिख दिया। C कितना है हमारे पास, तो C हमारे पास है 20, ये लिख दिया। माइनस में तीनों चीज़ें नहीं पता तो माइनस कॉमन करी और हमने लिख दिया N F इंटरसेक्शन B, प्लस में N B इंटरसेक्शन C, प्लस में N F इंटरसेक्शन C। भाई ये तीनों चीज़ हो गई जो कि हमें नहीं पता था, तो माइनस कॉमन लेके तीनों को प्लस में कर दिया हमने, डन। अब उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास लास्टली क्या बचा हुआ है, तो प्लस में इन तीनों का इंटरसेक्शन जो कि 3 है, तो इसको हमने प्लस में 3 लिख दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग्स ओके। चलो ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, तो भाई यहाँ पर हमने देखा ये हमारे पास क्या था 58 है, ठीक है। यहाँ पर इन तीनों को सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई 15 में 20 तो 35 ये 70 और 3 73 73 76 आ रहा है, ठीक है, ये 76 आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पर क्या है, माइनस में ये पूरा पोर्शन हमारे पास आ रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं F इंटरसेक्शन B, N B इंटरसेक्शन C, N F इंटरसेक्शन C, ये चीज़ आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम उठाकर इधर लाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F इंटरसेक्शन B, भाई माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा तो हमने कर दिया,
ठीक है, इस 58 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो 76 माइनस में 58 आ रहा है। अब इसको जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे सामने क्या दिख रहा है, तो भाई 6 7 मतलब ये 18 आ रहा है भाई, टोटल 18 आ गया हमारे पास। डन भाई, ये 18 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 18 हमारे सामने आ चुका है, जो कि क्या डिनोट करता है, जो कि ये डिनोट करता है कि हमारे पास ऐसे पर्सन्स जो कि डबल मेडल लेके गए हैं वो कितने हैं, तो 18 हैं। ऐसे 18 हैं जो डबल मेडल लेके गए हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, इसका तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसकी बात करें, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और F इंटरसेक्शन C। इसका मतलब है कि ये इन दो स्पोर्ट्स में तो मेडल लेके ही आ रहे हैं, कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल F इंटरसेक्शन B, ये होता क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं F इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शेडिंग वाला पोर्शन जो है वो F इंटरसेक्शन B है। ठीक है भाई, ये F इंटरसेक्शन B है। तो यानी कि भाई ये पोर्शन शो कर रहा है कि ऐसे पर्सन जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में ही मेडल ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या चीज़ें हैं, इसी में मैं आपके सामने बात करूँ तो फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये क्या था, तो ये ऐसा पोर्शन था जो कि तीनों फील्ड में मेडल लेके आया था, तीनों में मेडल लाया था। ठीक है, तो क्या ये तीनों इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो भाई हाँ हो रहा है। तो हमें चाहिए क्या, तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट एग्जैक्टली चाहिए। तो एग्जैक्टली का मतलब ये है कि मुझे ये नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन चाहिए। डन भाई, नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये नीचे का पोर्शन यानी ये जो बीच वाला था, यानी तीनों स्पोर्ट्स में भी मेडल ले रखे हैं, 2 में तो ले रखे हैं क्योंकि इसने 2 वाले कंफर्म किए हैं। लेकिन हमें एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो उसके लिए मुझे बीच वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। और क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो सिर्फ ये इधर का पोर्शन और ये पोर्शन, और साथ में कहा जाए तीसरे वाले की बात करें तो ये पोर्शन। भाई ये 3 पोर्शन हमें चाहिए बस एग्जैक्टली के लिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ भाई, इसके लिए जैसे कि कहा जाए भाई, क्वेश्चन में कह रखा है एग्जैक्टली इन 2 स्पोर्ट, मेडल इन 2 स्पोर्ट। भाई 2 स्पोर्ट में ही मेडल आए हैं, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए टोटल 18 तो है। 18 क्या था, पूरा था, 18 था पूरा 18। तो भाई टोटल 18 मैंने कर लिया। उसमें से माइनस करना था क्या, तो माइनस करना था ये बीच वाला पार्ट। और बीच वाला पार्ट जो था ये था 3, जैसे कि हम देख पा रहे हैं F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है, 3 है। तो यानी बीच वाला पार्ट 3 है। और यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया कि पहले F इंटरसेक्शन B यानी ये पूरा था, उसमें 3 इंक्लूडेड था। ठीक है, अब हम बात करते हैं B इंटरसेक्शन C, यानी ये पूरे की बात करें, इसमें भी 3 इंक्लूडेड है। और F इंटरसेक्शन C में, इसमें भी 3 इंक्लूडेड है। भाई तीनों में ही 3 इंक्लूडेड है और तीनों के 3 को बाहर निकालना है। और वो कैसे बाहर निकलेगा, तो भाई माइनस करके। तो माइनस में 3 इंटू में क्या है भाई, तो भाई तीनों का इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, भाई ये होने वाला है। यानी कि हमारे पास आ गया 18 माइनस में 3 और ये 3 3 जा 9 और 18 में से 9 गया तो सिर्फ 9 आ गया। यानी 9 ऐसे पर्सन्स हैं जो कि एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए हैं। ओके डन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। ओके तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। भाई यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। यानी आज का ये सेशन में जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे जो कि हमने NCERT से लिए थे, ये वाले क्वेश्चंस जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यानी आपको इस 15 क्वेश्चन के साथ NCERT फुल्ली रिवाइज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद के और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, उसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो होगी उसमें हम इसके आगे के और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, मोस्टली आपके एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, तो उसको हम लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको साथ में बने रहना होगा और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके डन। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय, थैंक यू।